48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो ये मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो। भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। देव महापुरुषों का के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात बता सकता है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गजल का एक मतला है कि जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ औरंगजेब खराब था, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह जफर, वो भी खराब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी खराब था, ये भी खराब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब खराब। हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब खराब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राना खराब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी? मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो ये मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो। कैसे मुमकिन है? ये देखिए, ये तब होता है जब हमारे पास कोई नई उपलब्धि ना हो। तो जब हमने कुछ नया बड़ा अच्छा कुछ किया होता तो हम ऐसे माजी में नहीं जाते। माजी मतलब पास्ट में। उर्दू की बात आ गई तो अभी से भी हमारे यहाँ कहा गया कि उर्दू ज़बान ख़राब है। अब बताइए साहब, फ़राग गोरखपुरी इतना बड़ा शायर, रघुपति सहाय नाम था उनका तखल्लुस था फ़राग गोरखपुरी। मैं आपको बहुत दिलचस्प वाक़या बता दूं कि फ़राग साहब की बेटी के लिए रिश्ता देखने कुछ लोग आए, तो जो लड़के वाले आए उन्होंने कहा कि वो तो फ़राग साहब से, उनका तलफ़ुज़ बहुत ख़राब था, मतलब प्रोनंसिएशन। तो वो फ़राग साहब से कहने लगे, लड़के के बाप, उनके वालिद, कि अच्छा तो आप शायर हैं? तो फ़राग साहब ने उन्होंने देखा, कहने लगे तो आप कब से शायरी कर रहे हैं? फ़राग साहब का और मूड ख़राब हुआ। तो कहने लगे फिर कोई गज़ल सुनाइए। फ़राग साहब कहने लगे, सुनिए, आपका रिश्ता आपके लड़के का मेरी लड़की से हो या ना हो, लेकिन मैं और देर आपको अपने कान में पेशाब नहीं करने दूंगा। फ़राग साहब कहते थे, प्रोफेसर थे रघुपति साहब, फ़राग गोरखपुरी। फ़राग साहब कहते थे कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अगर कल को अफसर बन जाओ तो अफसर मालूम भी दो। तो ये थी उर्दू ज़बान। और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए, ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेके नहीं चल सकते। आपको मुगल से नफरत है और मुगलई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुगलई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में। मुगलई से आपको मोहब्बत है, मुगल से नफरत है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं: श्री राम,
श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन तीन देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बंधा नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है।